किसी को नहीं पता कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए अभी से ही भक्ति करना सही है। बड़ों से तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज बताएंगे आपको बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें। प्रहलाद जी जो थे उन्होंने भी छोटे से ही भक्ति की थी। समाज पढ़ा लिखा है और फिर भी अंधकार की तरफ जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? भारत का संविधान नियम से चलता है, कानून से चलता है। दर्शकों, जितने भी ये सारे के सारे बाबा पाखंड फैला रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर। ऋषि है वो क्या करते हैं, वो प्याज लहसुन तो छुड़वा देते हैं और वो उनके अनुयायी वो ये नहीं देखते कि उनके अनुयायी जो है वो नशा कर रहे हैं। क्या ये बुराई नहीं है उनके? क्या ऐसा समाज सुधार कार्य और लोग भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और लोग तो पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही ये सब कार्य कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के जितने भी लोग हैं सबको एक समान देखते हैं, वही सच्चे सनातन। बहुत बड़ी बातें साबित करता है। ये जो भक्ति आप करते हैं वो सही था या यहाँ आकर वेदों को खोलकर देख लो वो सही था? नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश कुमार, टीवी8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जा रहे हैं कि आप दिल थाम के बैठ जाइए। मैं ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए जा रहा हूं कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। वाकई में जब कभी ऐसा मौका लग जाए या ऐसा कहीं सफ़र में कभी मुलाकात हो जाती है, बड़ी आश्चर्यचकित की बात है। तो देर न करते हुए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर अचंभित और आश्चर्यचकित कर देने वाला कौन सा ऐसा मामला आ गया है सामने, जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, ये प्रदर्शनी हमें कौन सी दिशा देती है और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रदर्शनी के बारे में बड़ों से तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज बताएंगे आपको बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें आपके बीच में होगी, जिसे देखने का प्रयास हर कोई करता है। बड़े लोग तो बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन आज जब हमने एंट्री मारा यहाँ पहुँचे, तो यहाँ के बड़ों से न सवाल पूछ करके हमने एक बच्चे से बात करने का प्रयास किया था केवल बस, और उन्होंने तो पूरी पोथी का ऐसा वाक्या बताना स्टार्ट कर दिया। हम भी अचंभित रह गए कि यहाँ के छोटे मोटे बच्चे जो अभी 4-5 की क्लास में या 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी सद्ग्रंथों की बात कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्यचकित की बात है और ये हिला देने वाली बातें हैं कि वाकई में। आइए हम देर न करते हुए इन बच्चों से सुनवाते हैं इन्हीं की जुबानी। तो क्या नाम है आप लोगों का, पहले बता दें। मेरा नाम द्रवेश है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th में जाऊँगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीक्षा दासी। क्या नाम है आपका? तमन्ना दासी। क्या नाम है? सोनम दासी। क्या नाम है आपका? आशु दासी। क्या नाम है? एंजल दासी। क्या नाम है आपका? आरजू दासी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं थर्ड में था, 4th में जाऊँगा। लेकिन दर्शकों, एक सबसे बड़ा सवाल आज यहाँ का ये है, हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितना जवाब दे पाते हैं, ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। तो दर्शकों, देर न करते हुए अब मैं अपने उन सवालों पे आता हूँ जिन सवालों की इच्छाएं आपकी भी होगी। तो आप ये बताएं कि अभी आपके पढ़ने लिखने का टाइम था और आप चले आए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में, तो क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? आप लोग को तो पढ़ना लिखना चाहिए, अभी पढ़ने लिखने का टाइम है, भक्ति करने का कोई टाइम थोड़ी अभी आप। हाँ, इतनी छोटी उम्र में जरूरी है अभी भक्ति करना? अभी तो पढ़ने लिखने का टाइम थे आपकी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है भक्ति करना। यहाँ तक कि हमारे संत रामपाल जी महाराज 3 साल के बच्चे को नाम दीक्षा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भक्ति कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमें नहीं पता कि जब हम बड़े हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जो हम तब के भरोसे बैठे हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का एक एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भक्ति में लगाना चाहिए। भक्ति है, क्योंकि भक्ति करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें मतलब हमारा मोक्ष होगा। ना जाने कार की कर डारे किसी दर्जा पासावे, जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। पता नहीं काल कब क्या अटैक कर दे, इसलिए बुढ़ापे से अच्छा हम बचपन में भक्ति करें। तो दर्शकों, बच्चों को ये पता हो गया कि न जाने कब क्या किसके साथ में क्या हो जाए, इसलिए ये
भक्ति ले लेना जरूरी होता है, भक्ति करना सही है। किसी को नहीं पता कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए छोटे से ही भक्ति सही है। ध्रुव प्रहलाद जी जो थे उन्होंने भी छोटे से ही भक्ति की थी, और उन्होंने जब छोटे से भक्ति की थी तो किसी को नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए छोटे से ही भक्ति सही है। दर्शकों, वाकई में सही बातें हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमने सवाल इसलिए किया कि हम देखें कि ये बच्चे केवल बच्चे ही हैं या फिर कुछ समझदारी भी इनके अंदर है, या इनको भी कुछ ज्ञान हो गया है, या ये भी समझदार हैं, ये कह लें। तो चलिए आज हम इनसे तमाम ऐसे सवाल पूछेंगे जिन सवालों के क्या ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये भी जानने का प्रयास हमारा जरूरी है। समाज पढ़ा लिखा है और फिर भी अंधकार की तरफ जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? इस समाज मासूम है और इतने भोले हैं कि उनको कोई भी कुछ भी कह देता है, इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं ना उन्होंने कभी शास्त्र दिखाए ना कोई वेद दिखाया, इसलिए ये सब के सब अंधकार में जा रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि जिस प्रकार से ये बच्चे आज कह रहे हैं कि वाकई में ज्ञान न होने के कारण, तत्व ज्ञान न होने के कारण आज समाज पढ़ा लिखा भी है फिर भी अंधकार की तरफ इसीलिए जा रहा है, ये सही है? हाँ। अगर वो तत्व ज्ञान जानना हो जिससे कि समाज शिक्षित होकर के भी सद्भक्ति की तरफ चला जाए, कौन सा मार्ग होगा? वो है संत रामपाल जी महाराज जी का मार्ग। आपको अगर उनका प्रमाण चाहिए है, मतलब कबीर जी भगवान है ये प्रमाण चाहिए, तो आप एक बार सत्संग में आए, मतलब जैसे आश्रम में आए, वहाँ पे प्रदर्शनी होती है, वहाँ पे वेद रखे होते हैं लास्ट जगह पे, वहाँ से आप वेदों में देख सकते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। हमारा एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये प्रदर्शनी क्यों लगाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है, प्रदर्शनी आखिर लगाई क्यों जाती है, ये जानने का प्रयास। प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है ताकि जितने भी भोले से मनुष्य हैं वो सत्य की तरफ जाएं और सच्चे ज्ञान को समझ सकें कि असली और सच्चा भगवान कौन है। यानी ये बच्चों को भी पता हो गया है कि आज मानव जीवन कितना कीमती है, कि जो परमात्मा है वह ऐसे पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें सतलोक लेके जाते हैं, अपना ज्ञान उपदेश देते हैं, यानी कि सच और झूठ का पर्दाफाश हो सके, झूठ का और सच्चाई का हम अपना ग्रहण कर सके, सच्चाई को। क्या कहना चाहते हो, प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है, क्यों लगाई गई ये प्रदर्शनी? जिससे कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान हो, और चाहे वो लोग पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, चाहे उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी हो चाहे नहीं नाम दीक्षा ले रखी हो, वो सबको फोटो के माध्यम से, उन पिक्चर्स के माध्यम से सबको पता चल जाता है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का। और यहाँ पे सेवादार भी होते हैं जिससे कि वो उनको समझा देते हैं। दर्शकों, आपको एक बात और बता दें कि वाकई में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी समाज में बहुत है। तमाम ऐसे प्रतिक्रियाएं अपनी लोग जाहिर करते हैं कि मैं भी ज्ञानी पुरुष हूं और मेरी भी शरण में आओ, मैं मोक्ष दिला दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये कहने और सुनने की बात तक सीमित है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि कल मैं भी इसी चीज़ को मानता था, लेकिन आज जब मैं इस प्रदर्शनी से गुजरा तो यहाँ हमें 1 घंटे तक काफ़ी ऐसे प्रमाण दिखाए गए कि जिस प्रमाण को देखने के बाद आज ये लगता है कि वाकई में तत्व ज्ञान की ज़रूरत इस समाज को है। और ये बच्चे आज जो आपको बता रहे हैं ना, ये वाकई में ये प्रदर्शनी से रूबरू हो चुके हैं और तब ये आज ये बातें बता रहे हैं। आप प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है? जैसे कि आपका सवाल था कि शिक्षित लोग अंधकार की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि क्योंकि शिक्षित लोग अंधकार की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि तत्वदर्शी पूर्ण गुरु की पहचान नहीं थी, उनको पूर्ण गुरु का अभाव था। तो ये प्रदर्शनी का यही मतलब है कि आप आएंगे तो आपको तत्वदर्शी संत की पहचान बताई जाएगी, आप उसे खुद पहचान सकते, प्रमाणों से, वेदों से, सबसे आप खुद पहचान के अब तत्वदर्शी संत की शरण में जा सकते हैं। यही हमारे यहाँ की प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है।
देखा दर्शकों, आज इस बच्ची ने जिन छोटी छोटे बच्चों की साथ से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। वाकई में इन छोटे छोटे बच्चों से आज सीखने की आवश्यकता है हमें आपको। क्यों, जब मानव समाज आज शिक्षित होकर के भी अगर अंधकार की तरफ जब जाता है तो वाकई में बड़े दुख की बात है कि तकलीफ होता है। और हमारे समाज को एक दिशा देने वाला जो संत होता है वो भी इन बातों से अनभिज्ञ था। और आज एक ऐसे संत इन बच्चों को मिल गए हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने हमें उस हर से वाकिफ कराया है जो आज मानव समाज को आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का अगला वाला पार्ट आपको दूसरे दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ टीवी8 न्यूज़।